एक दिन अरुण ज्यादा कमाई के सपने में नदी किनारे पहुंचा। उसने मजाक मजाक में हाथ पानी में डालकर सोचा क्या पता थोड़ा सोना ही मिल जाए। नदी की मछलियां उसके हाथ के पास आकर मंडराने लगी। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो हैरानी से जम गया। हथेली पर एक मोटा सा सुनहरा टुकड़ा पड़ा था। दरअसल इस नदी की रेत में महीन महीन सोना मिला हुआ था, इसलिए लोग इसे सुनहरी नदी कहते थे। रोज गाँव वाले यहीं बैठकर रेत छानते और जितना बन सके उतना सोना निकालने की कोशिश करते। शुरू में सब बस बांस की टोकरी से काम चलाते रहे, लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा लोगों ने बड़े बड़े मशीनें बना ली। पाइप बिछाकर नदी की रेत मशीनों तक ले जाते, अंदर से सोना अलग किया जाता और बची हुई गाद वापस नदी में गिरा दी जाती। कुछ ही महीनों में साफ पानी पूरी तरह कीचड़ जैसा हो गया। लोग खेतीबाड़ी छोड़ बैठे, दिन रात बस सोना ही छानते रहते। इसी बीच गांव का जमींदार जो पहले ही सब पर रोब गांठता था, ये सब देखकर और लालची हो गया। उसने सबको मजबूर कर दिया कि वे उसके लिए दिन रात सोना निकालें। लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात मानकर काम करते रहे। मगर जिंदगी दिन ब दिन और मुश्किल होती चली गई। एक दिन अरुण ने बड़ी मेहनत से एक सोने की डली निकाली ही थी कि तभी जमींदार चुपचाप पीछे आ खड़ा हुआ। उसके मुंह में चमकती हुई सुनहरी दांतों की कतार थी और निगाहें सीधे अरुण के हाथ पर जमी थी। उसने झपटकर अरुण की सोने भरने वाली तश्तरी छीन कर कीचड़ में फेंक दी और डली अपनी जेब में डाल ली। अरुण घुटनों के बल मिट्टी में बैठा रहा। उसे समझ आ गया कि इस तरह की जिंदगी अब और नहीं काटी जाएगी। वह रात ही रात गांव छोड़ निकला। लंबा सफर तय करते हुए वह एक अजीब से पत्थरों से भरे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा। वहां एक चट्टान में घुसता हुआ संकरा सा गुफा द्वार दिखाई दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। अंधेरी गुफा में कदमों के नीचे पानी बहने की आवाज थी। दीवारों पर कभी कभी छोटी छिपकलियां सरकती दिखती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया जब तक कि सामने एक हल्की सी रोशनी नहीं दिखी। जैसे ही उसने झुकी हुई बेलें और पतली झलकाई हटाई, दृश्य देखकर सांस रुक गई। गुफा के अंदर एक पूरा अलग दुनिया थी। दोनों ओर हरे पेड़, बीच में ऊंचा झरना जिसके बीच से पक्षियों का झुंड उड़कर जा रहा था। यह दरअसल जल परी लोक यानी जल देवी का निवास था। थका हुआ अरुण एक पत्थर से टिककर बैठ गया और यूं ही हाथ पानी में डाल दिया। उसने महसूस किया कि हाथ में फिर से एक ठोस सी सोने की डली आ गई है। उसे यकीन हो गया यह पानी अनगिनत रहस्यों और खजानों से भरा है। वह झरने के पास पहुंचा ही था कि अचानक पानी की परत हल्की सी अलग हुई और सामने जलदेवी प्रकट हुई। नीले सी चमकती आंखें, शांत मुस्कान और समुद्र जैसी गहराई वाली उपस्थिति। अरुण उससे नजरें नहीं हटा पाया। उसने पास की एक छोटी जंगली कली तोड़कर उसे दे दी। दोनों की आंखें मिली और एक अनकही सी नरमी दिल में उतर गई। जलदेवी ने उसके माथे को हल्के से छुआ, जैसे समुद्र की लहरें किसी थके हुए किनारे को शांत कर दें। लेकिन कुछ पलों बाद ही वह धीरे धीरे पानी की सतह में विलीन हो गई। अरुण अभी उस पल को समझ भी नहीं पाया था कि तभी जमींदार अचानक पीछे से निकल आया। वह झरने के पास पड़े सोने की तरफ झपटा और चिल्लाने लगा कि अरुण चोरी छिपे सोना जमा कर रहा है। अरुण भागने लगा, लेकिन फिसलकर तेज बहाव की ओर खींचने लगा। एक ही पल में उसने खुद को चट्टान के किनारे पाया और जान बचाने के लिए झरने में छलांग लगा दी। नीचे गहरा पानी था। वह किसी तरह तैरकर ऊपर आने लगा। तभी किसी विशाल हाथ ने उसके टखने को जकड़ लिया। जमींदार फिर पीछे पीछे कूद आया था। अचानक पानी के भीतर से एक तेज सुनहरी चमक निकली, एक और उससे भी बड़ा सोने का टुकड़ा। जमींदार ने लालच में अरुण का पैर छोड़कर उस कीमती चमक की तरफ गोता लगा दिया। उसी समय जलदेवी गहराई से ऊपर आई और बेहोश पड़े अरुण को थाम लिया। वह उसे उस जादुई जललोक की ओर ले गई जहां न लालच था न डर, सिर्फ शांति। अरुण वहीं बस गया जलदेवी के साथ उस सुंदर दुनिया में, और जमींदार जो सिर्फ सोने के पीछे भागता रहा, अंत में उसी लालच ने उसकी जान ले ली।